Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's pleasure to be speaking to you all on this 31st of December. It's always fantastic to be talking to each one of you. और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में कनेक्ट किया जाए जब 2022 खत्म होने वाला है, 2023 शुरू होने वाला है, 2023 शुरुआत हो रही है। 2022 में तो बहुत कुछ देखा हमने और मार्केट में भी बहुत कुछ देखा। 2023 is going to be fantastic. It's going to be amazing. I want to wish you all a very, very happy, prosperous new year to every one of you, every family member of yours, every friends, everyone should do exceptionally well. That is my wishes for every one of you. और साथ ही में देखेंगे मार्केट के बारे में भी बिकॉज 2022 का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? We need to know what is happening with the market, what we have to see, what happened in 2022, what is the chart suggesting, ये सारी चीजें देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग था 2022। तो चलते हैं चार्ट पे क्विकली, लेट्स जस्ट डू इट वेरी क्विकली एंड लुक एट what is happening, what do we expect in 2023. Let's just go and check on the charts quickly. Let me just open up my screen and ये रहा चार्ट मेरा। आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल दिस इज माय स्क्रीन ओवर हियर एंड वी आर सीइंग ऑन निफ्टी चार्ट। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, पहले आई एम गोइंग टू गो ऑन दिस चार्ट, आई एम गोइंग टू डू अ क्लियरली 12 मंथ काइंड ऑफ अ व्यू। 12 मंथ इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यार एक साल में 12 मंथ में अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, या एक काम करते हैं, चलते हैं मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट पे थोड़ा सा आपको समझ में इजी होगा। तो 2022 2022 की शुरुआत जो हुई थी वो यहां से हुई थी। जनवरी 2022 की शुरुआत जो हुई थी, दिसंबर जो क्लोज हुआ था 2021 का दिसंबर क्लोज था, मार्केट का क्लोजिंग था 17,354 और जो अभी क्लोज हुआ है वो 18,105। तो मतलब नेट नेट कितना मूवमेंट अगर हम देखें प्राइस वाइज मार्केट में कितना मूवमेंट हुआ जनवरी के क्लोज, जनवरी की शुरुआत से बोले या दिसंबर के क्लोज से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लोज था 17,354 से लेके यहाँ पर जो हमने क्लोज किया है ये मंथ को, हमने खाली अगर देखेंगे तो 4.2% का जंप लिया है। तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। निफ्टी ओनली 730 पॉइंट्स का मूवमेंट ये एक साल के पूरे मूव में किया है और 4.2% का फ्लक्चुएशन है ना। इंटरेस्टिंग कि ज्यादा कुछ पूरे साल में हुआ नहीं, क्योंकि वहां से हमने देखा फर्स्ट हाफ में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, बाद में सेकेंड हाफ में बाइंग आई और फिलहाल जो मंथ बंद हुआ दिसंबर का इसने रेड कैंडल बनाई है और वहां पर इट क्लोज विद अ रेड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये कैंडल का इंप्लीकेशन तब भी होगा जब जनवरी का महीना इस कैंडल के लो के नीचे बंद होगा। very interesting aspect that you have to understand is the three candle condition. The three condition is low below the prior low, high below the prior high and close below the prior low, जो यहां से नहीं हुआ है। सो फ्रॉम जुलाई 2022 ये मंथली ट्रेंड चेंज करने के लिए हमें जनवरी में लो जो बना था 17,774 के नीचे बंद करना होगा जनवरी महीने को। ये हो गया मंथली ट्रेंड के बारे में। वीकली ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरऑल वीकली ये मैं यहां से निकाल देता हूं। वीकली ट्रेंड पे अगर हम देखेंगे तो फिलहाल हम अभी भी बेरिश ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी तक जो सिंपल थ्री कैंडल कंडीशन है वो बेरिश है। यहां पर अभी भी हमने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया है। और डेली ट्रेंड में देखेंगे तो डेली ट्रेंड जो हम देख रहे हैं अभी के, और डेली ट्रेंड अगर आप चेक कर पाए तो बेरिश भले ही बना है लेकिन प्रीवियस लो के नीचे बनने हुआ है। तो यार कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं लगता है? मंथली में बेरिश बुलिश ट्रेंड है लेकिन रेड कैंडल बनी, वीकली में बेरिश ट्रेंड है, ठीक है वो समझ में आया। डेली में भी बुलिश ट्रेंड है लेकिन रेड कैंडल बनी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। और इसी के कारण ट्रेडिंग करना अभी फिलहाल जो दिसंबर के महीने में था वो आसान नहीं था, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज कब होगा? सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए या तो वीकली ट्रेंड ऊपर का टर्न हो, तभी क्या होगा, डेली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, मंथली पॉजिटिव। या मंथली तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, छोटे टाइम फ्रेम की बात करें
तो वीकली अगर बेरिश है और डेली अगर बेरिश होगा, बेरिश कैसे होगा? 3 कैंडलस्टिक कंडीशन। ये 3 कंडीशंस जो है वो है हाई बिलो प्रायर हाई, लो बिलो प्रायर लो, क्लोज बिलो प्रायर लो। ये अगर मंडे को होती है तब हम बोलेंगे कि यार शॉर्ट टर्म में वापस सेलिंग इमर्ज हो पा रही है। यहाँ पे नीचे मैंने एक केएसटी इंडिकेटर भी लगा रखा है। यहाँ पर ये इंडिकेटर देखेंगे तो मोमेंटम जो है वो नीचे की ओर बन रहा है। ये जो केएसटी इंडिकेटर की लाइन है वो 0 के नीचे जा चुकी है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग तो डेफिनेटली है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। और अगर हम मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को देखें, इधर मैंने 2 मूविंग एवरेज बना रखे। 5 डे का मूविंग एवरेज 20 के नीचे जा चुका है, लेकिन प्राइसेस फिलहाल 5 के ऊपर है, तो वापस से साइन आया कॉन्फ्लिक्ट। इसका एक सबसे सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो मिले, इसका मतलब मार्केट रेंज में है, साइडवेज में है, डायरेक्शनल बेट करके पैसा कमाना मुश्किल होगा। नॉन डायरेक्शनल बेट पे पैसा बन सकता है। क्या नॉन डायरेक्शनल बेट होगा? वो नॉन डायरेक्शनल बेट का मतलब होगा ऑप्शंस सेल करके पैसा कमाना आसान होगा। एंड यही मैं कह रहा था काफी एक हफ्ते से भी कि ऑप्शन सेल करके पैसा कमाना होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि विप्सॉ हुआ 18,060 के नीचे गया, विप्सॉ किया, लेकिन 18,000 के जो पुट सेलर्स थे दे डिडंट गिव अप, तो वहां से फिर बाउंस बैक हुआ। 18,293 का जो गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल है, वहां पर रेजिस्टेंस है, मतलब हर्डल है, मीन रिवर्जन लेवल है, हर्डल बोल सकते हैं हम। रेजिस्टेंस थोड़ा सा ट्रिकी होगा बोलना। और वहां से वापस हमने देखा 18,265। इनफैक्ट ट्विटर पे 18,080 का मैंने लेवल दिया था फ्राइडे मॉर्निंग में, और वो लो बना जो 18,080.30 पे, और वहां से ही मार्केट वहीं के आसपास क्लोज हुआ। तो फिलहाल अगर देखेंगे लास्ट वीक में विप्सॉ किया, नीचे का लेवल ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर का लेवल ब्रेक किया, नीचे गया, तो मतलब लास्ट वीक काफी ट्रिकी था डायरेक्शनल बेट के लिए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी या स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा था भी। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और काफी जन जो बोल रहे हैं कि वेव थियरी के हिसाब से फिफ्थ वेव नहीं शुरू हुआ दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ यहां पर अगर हम देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड जो नीचे आया वो एबीसी में ही आया। अगर मैं यहाँ पे बहुत क्विकली वेव थियरी के हिसाब से बताऊं, यहाँ ए कंप्लीट किया, इसने बी कंप्लीट किया, और यहां पर सी आ गया, वो श्योर है, क्योंकि ये जो पुल बैक है इसने फास्ट रिट्रेस, फास्ट नहीं सॉरी, इसने वेव 2 जो हम मार्क कर रहे थे उसके टेरिटरी में आ गया नियो वेव के हिसाब से, तो वो सी है। यहां पर ये जो मूव है फिलहाल के लिए, ये मूव का इंटरनल काउंट्स अगर हम देखेंगे तो ये ए है, ये बी है, यहां पर ये सी लेग हुआ, ये जो लेग है वो शायद डी है। यहां से देखना होगा कि हम किस तरीके से चलते हैं नीचे। यहां पर लग रहा है कि डी लेग नीचे आएगा, ये जो प्रीवियस लो है इसको एक बार तो ब्रीच करेगा, और शायद यहां से वापस एक पुल बैक आएगा मंडे को टाइम के साथ में। ये एक पैटर्न फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे मंडे की ओपनिंग आवर कैंडल। तो इस तरीके से अगर मार्केट रेंज में रहने वाला है फिलहाल शॉर्ट टर्म में, तो ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। तो वेव थियरी के हिसाब से जीपीएस ऑफ द मार्केट जिसे हम कहते हैं वेव थियरी को, उसके हिसाब से मार्केट रेंज में है, साइडवेज में है, डायरेक्शन फिलहाल अभी इमर्ज नहीं होगा। मैं ट्विटर पे लेवल्स मेंशन करूंगा क्विकली मंडे को, आप देखते रहना कि क्या लेवल्स है। ट्विटर हैंडल @KYALASHISH। सो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा मंथली क्या हुआ, मार्केट ने 2022 में कुछ ज्यादा नहीं किया। 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2023 में मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, और 2023 में यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मंथली कैंडल क्लोज और वीकली कैंडल। तो वीकली बेरिश बन चुका है, मंथली का ट्रेंड बेरिश कैंडल बनाया, लेकिन 3 कैंडल कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो देखेंगे क्या होता है। तो शुरुआत होगी मंडे से। मंडे पहला दिन होगा साल का जहां पर हम देखेंगे 2023 के साल का, जहां पर हम देखेंगे कि क्या मूवमेंट होने वाली है मंडे के दिन में। मंडे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे का फर्स्ट हाफ भी इंपॉर्टेंट है टाइम के हिसाब से। तो फिलहाल ये पैटर्न मैं देख रहा हूं जो चार्ट पे। दोस्तों आपको ट्रेड करना है तो आप खुद सीखिए, देखिए, समझिए, और फिर ट्रेड करिए। मैं खाली मेरा व्यू शेयर कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप बाय करो सेल करो, मैं तो खाली आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट फिलहाल
काफी वोलेटाइल है, लेकिन रेंज में फंसा हुआ है। वोलेटिलिटी और रेंज मतलब ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो इस तरीके से मार्केट को देख रहे, यहां पर मैंने दो मूविंग एवरेज भी कंबाइन कर रखे, वो दो को कंबाइन करो दोस्तों, बहुत अमेजिंग चलता है। केएसटी इंडिकेटर लगाओ, वेव थियरी लगाओ, ये बहुत ही शानदार टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूं और बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। तो क्यों ना आप जाके एक ऐप डाउनलोड करो, मेरा आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड करिए। वहां पर एक कोर्स है पावर ट्रेडिंग ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स, उसके अंदर ये मूविंग एवरेज जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत डिटेल में एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया हुआ है। प्राइस एक्शन है, ट्रेंड लाइन इंटरसेक्शन के बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है वो भी है। उसके अलावा दूसरा प्रीमियम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक कोर्स है जहां पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है केएसटी को कैसे यूज करना है। और बाकी सब लोगों के लिए एक मैंने आई ओपनिंग सेशन वहां पर डाला है, जो काफी सारे जन बोल रहे थे कि हमें उसे एक्सेस चाहिए और उसे देखना है कि ये 3 कैंडल कंडीशन क्या होती है, टाइम को कैसे हम ये 3 कैंडल कंडीशन के साथ कंबाइन करते हैं, निफ्टी का टाइम क्या है, बैंक निफ्टी पे कैसे देखना है, एलियट वेव क्या होता है। 2 घंटे का कोर्स है, ठीक है। और ये है स्टीप 90% ऑफ में, ये आपको मिलेगा 90% ऑफ, बिकॉज आज 31st है एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड ट्रेड द मार्केट। दिस इज नोन एज आई ओपनर मॉड्यूल विच इज ट्रेड एफएनओ यूजिंग कैंडलस्टिक, एलियट वेव एंड टाइम। इसे आप जाके ऐप पे ले सकते हो एट 90% ऑफ, ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड, फॉर यू ऑल हु आर keen on knowing more about this 3 candlestick condition, what is time, निफ्टी का टाइम क्या है, टाइम साइकिल क्या होता है, what is wave theory briefly बॉस। क्योंकि 2 घंटे का वो कोर्स में मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही सुपर्ब है, बहुत वेल रिसीव्ड है। इनफैक्ट हमने आज ही उसे ऐप पे डाला है, ऐप पे लॉन्च किया है एंड ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्स मिला है। तो आप भी जाइए, डाउनलोड करिए ऐप को, वहां पर आपको दिख जाएगा। ये कोर्स का नाम है आई ओपनर कोर्स, ट्रेडिंग एफएनओ यूजिंग कैंडलस्टिक, एलियट वेव एंड टाइम। तो इस तरीके से मेरा एक ही माय इंटेंशन इज टू इंश्योर दैट यू शुड लर्न एंड ट्रेड एंड इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। सो पीपल हु आर लुकिंग एट जस्ट वंस और ट्वाइस एंड सेज यार इट डिडंट वर्क, नहीं चलता है, these people will never make money in the market, because it is not never going to be 100%. This is not a 100% game, this is a probability game। जब नुकसान हुआ क्या आपने कम नुकसान किया, जब फायदा हुआ क्या आपने ज्यादा प्रॉफिट किया, इसी अगर बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे ना तो पैसा बनेगा। एक या दो बार नहीं चला तो आपको लगता है कि ये नहीं चलता है, अगर आप ऐसे रहोगे तो आप लाइफ में बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो दूर की बात है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना होगा, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये गेम ऑफ सर्टेनिटी नहीं है। और प्रोबेबिलिटी के गेम में हमेशा पता होना चाहिए कि लॉस कम रखना है और मेथड को फॉलो करना है। तो क्या आपके पास में वो ट्रेड सेटअप है जो आप 100 बार, 200 बार, 500 बार रिपीट कर सकते हो? और रिपीट करने का मतलब ये नहीं कंटिन्यूस नुकसान करना है कि भाई जब नुकसान हो रहा है तो कम हो रहा है, जब फायदा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। वो ट्रेड सेटअप आपको फॉलो करना है और फिर पैसा बनता है मार्केट से। तो ऐसा है दोस्तों। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर 35,000 ऑन यूट्यूब, nearing that. I didn't check my latest stats, but 35,000 is a huge number. Thank you for that. We have crossed 30,000 on Twitter. Really thank you for that. आपके कमेंट्स जो आपने लिखे प्रायर वीडियोस पे, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीजों के लिए। और लिखिए ये कमेंट पे कि क्या ये वीडियो देखे आपको थोड़ा भी कुछ सीखने मिला, तो लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और ऐप डाउनलोड करना ना भूले, आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और आई ओपनिंग सेशन है वहां पर, वो देखना ना भूले। इट विल ट्रांसफॉर्म यू द वे यू सी द मार्केट। दैट इज माय कमिटमेंट टू यू ऑल। थैंक यू गाइज वेरी मच। विशिंग you all a very blissful 2023, joyful, prosperous, profitable 2023. And this is Ashish Kyal signing off, and my aim in 2023 is to ensure to produce these as many videos as possible,
so that you can learn and trade for the markets. I am doing it. I am loving it. You should love it. Become a wonderful trader, guys. Ashish Gyal signing off here, and see you in the new year. Thank you very much.